हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे S4 स्टडी टीच यूट्यूब चैनल पर, जो लेकर आए आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जी के एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बटुकेश्वर दत्त। अगला प्रश्न, केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान अवस्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, केंद्रीय औषधि शोध संसाधन कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ में। अगला प्रश्न, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों धनबाद में। अगला प्रश्न, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लाला हरदयाल सिंह। अगला प्रश्न, गरसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शरावती नदी पर। अगला प्रश्न, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बकरी। अगला प्रश्न, गढ़वाल यानी राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रदेव। अगला प्रश्न, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंपारण, जो कि सन 1917 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंबल परियोजना का। अगला प्रश्न, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जिला परिषद को। अगला प्रश्न, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तल। आप लोगों ने देखा होगा जो गाड़ी होती है उनके जो साइड में शीशा लगा होता है यानी मिरर लगा होता है, जो पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए होता है, उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र देवी साप्रित को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयदेव। अगला प्रश्न, गीत सेट्टी कौन से खेल में पारंगत है? तो इसका सही आंसर दोस्तों स्नूकर। अगला प्रश्न, गांगुली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जीनोम। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रुपयक। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद देव किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1699। अगला प्रश्न, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु अंगद। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों न्यूटन ने। अगला प्रश्न, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई। अगला प्रश्न, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों एथाइल
मर्केंटैप्टन। अगला प्रश्न, गोताखोर पानी में अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अगला प्रश्न, गोल क्रांति किस फसल में उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आलू। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों लुम्बिनी। अगला प्रश्न, देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुद्धोधन। अगला प्रश्न, ग्रह किसके चारों ओर वलय करते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शनि। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कोलकाता और अमृतसर। अगला प्रश्न, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सार्वभौमिक विधान से। अगला प्रश्न, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, जैव विविधता के नाश का कारण है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश। अगला प्रश्न, जैविक ठोसों के शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त नहीं होता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट हेलेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, झांगोड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विशेषण। अगला प्रश्न, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंत। अगला प्रश्न, डींडल प्रभाव देखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विलयन में। अगला प्रश्न, टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रीष्म के दौरान। अगला प्रश्न, टेनिस की किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड। अगला प्रश्न, टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनिल कुंबले। अगला प्रश्न, ट्रैफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राष्ट्रमंडलीय खेलों में भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश को। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, डायनामाइट के आविष्कारक किसने किया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न, डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल। अगला प्रश्न, डिएक्टोजोम्स का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों स्राव। अगला प्रश्न, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ताकि भुगतान बैंकों के खाते के द्वारा किया जा सके। अगला प्रश्न, DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल। अगला प्रश्न, DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फुटबॉल। अगला प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम
सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विज्ञान क्षेत्र में। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। अगला प्रश्न, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिकेट के। अगला प्रश्न, डॉपलर प्रभाव संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आवृत्ति के साथ। अगला प्रश्न, दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कलकत्ता। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजघाट। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विजय घाट। अगला प्रश्न, दीन-ए-इलाही धर्म किसने चलाया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न, दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, दूरदर्शन रंगीन टीवी टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वर्ष 1982। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गैलीलियो ने। अगला प्रश्न, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों समयक विकास, समयक आचरण, समयक विचार। अगला प्रश्न, नागालैंड भारत का विविधवत राज्य कब बना? तो इसका सही आंसर वर्ष 1963। अगला प्रश्न, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हिटलर। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक फ्लाइंग कड़ाही में लेप होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों टेफ्लॉन का। अगला प्रश्न, नाभिकीय प्रक्रिया में किसका मंदक और के तौर पर उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारी जल। अगला प्रश्न, नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो रहित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, नासा का वह यान जिसमें मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनसाइट। अगला प्रश्न, नासिक किस नदी के तट पर उपस्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों साइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1901 में। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि उन्होंने 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महर्षि गौतम। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपेंद्र राज। अगला प्रश्न, पर्वतीय घूर्णन किस में नहीं होता? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सुक्रोज में। अगला प्रश्न, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों घाटी। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण। तो ये थे हमारे जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में अब तक पूछे गए और पूछे भी जाने वाले हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ घंटी दबाना ना भूलें जिससे हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो धन्यवाद।